उड़ीसा के एक मुस्लिम परिवार में जन्मे सालबेग। उनकी मदर एक ब्राह्मण हिंदू परिवार से थी, उनका नाम था ललिता। और उनके फादर एक मुस्लिम परिवार से थे, उनका नाम था लाल बेग। तो जो लाल बेग थे ये जहांगीर, जो कि मुस्लिम रूलर था, उनके अंडर कार्यरत थे। एंड अनफॉर्चुनेटली लाल बेग को हिंदुओं से बहुत घृणा थी, तो उनसे बहुत एनवी करते थे। एंड एक प्लान बनाया गया और लाल बेग को उड़ीसा के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया, जिससे कि वो जगन्नाथ मंदिर जो है उस मंदिर के ऊपर आक्रमण कर सकें। तो एक समय की बात थी, लाल बेग आक्रमण करने के लिए जा रहे थे जगन्नाथ मंदिर पर, और रास्ते में उनकी मुलाकात एक बहुत सुंदर स्त्री के ऊपर पड़ी। और जैसे ही उन्होंने उस स्त्री को देखा तो उससे बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गए। उन्होंने उस स्त्री का अपहरण किया और वो उससे विवाह करना चाहते थे। तो वो जो स्त्री थी उसने कहा कि ठीक है, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, परंतु आप इस जगन्नाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण नहीं करोगे। विवाह के पास ललिता का नाम फातिमा रख दिया गया और उन दोनों से जो संतान हुई उसका नाम था सालबेग। तो एक समय की बात थी, सालबेग के जब पिता इस संसार से चले गए तो सालबेग एक युद्ध में बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए, और वो इतने ज़्यादा जख्मी हो चुके थे कि वो प्रैक्टिकली मरना चाहते थे। उनका जीना असंभव हो चुका था। He was not interested in living his life anymore. So he asked for a solution from his mother. और उनकी मदर ने कहा कि आप श्री गोपीनाथ भगवान की शरण ग्रहण करो। गोपीनाथ ही अल्टीमेटली हमारे जीवन का एक फाइनल सहारा है, और गोपीनाथ ही आपके जीवन में जितने भी कष्ट आप भोग रहे हैं उससे आपको छुटकारा दिला सकते हैं। उनके पास सभी प्रकार के रोगों की औषधि है। तो जैसे ही सालबेग ने अपनी मदर फातिमा से ये शब्द सुने तो उसने कहा कि गोपीनाथ ये तो शायद कृष्ण भगवान है, परंतु हम लोग तो कट्टर मुसलमान हैं, हम हिंदुओं के भगवान की वर्शिप कैसे कर सकते हैं। जैसे ही उसकी मदर ने सुना तो फातिमा ने अपनी पूरी हिस्ट्री बताई कि किस प्रकार से वो एक ब्राह्मण परिवार से थी और उसके फादर के द्वारा उसका अपहरण किया गया था, उसकी ज़बरदस्ती शादी की गई थी। एंड जैसे ही सालबेग ने सुना, उसकी मदर बहुत रो रही थी, और सालबेग ने ये सुना अपने मदर के मुख से। एंड देन ही सेड, क्योंकि माँ तुमने मुझे गर्भ में रखा है अपने, तो मेरे इस शरीर के ऊपर पूरा अधिकार तुम्हारा ही है, और तुम जैसे कहोगे वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ। और फिर सालबेग ने पूछा कि मैं तो गोपीनाथ के बारे में कुछ नहीं जानता, भगवान कृष्ण के बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है। तो फिर उस समय तो ऐसा नहीं था कि आप इंटरनेट पे इजीली इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सको। तो उनकी मदर ने, ललिता ने बेसिकली सालबेग को बताया भगवान कृष्ण के गुणों के बारे में, भगवान कृष्ण के पास टाइम्स के बारे में। तो जब सालबेग ने अपनी मदर से इस प्रकार से गोपीनाथ जी के बारे में सुना तो उनसे बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गए, प्रभावित हो गए। परंतु उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण तो अपने धाम वृंदावन में है और हम यहाँ पर हैं, भगवान मेरी बात को कैसे सुनेंगे इतनी दूर से। तो उनकी मदर ने कहा कि आप 12 दिन तक गोपीनाथ जी से प्रार्थना कीजिए, और गोपीनाथ आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे, और वो आप जो जीवन में अपने कष्ट झेल रहे हो उन कष्टों को ओवरकम करने में आपकी सहायता करेंगे। एंड देन जो सालबेग थे, सालबेग ने गोपीनाथ जी से प्रार्थना करना शुरू किया। 12 दिन बीत गए। 12 दिन ख़त्म होने के बाद कुछ नहीं हुआ। सालबेग की जो पीड़ा थी, उसका जो कष्ट था
वो तो ख़त्म नहीं हुआ। और जो उसकी मदर थी उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या होता है। तो उन्होंने कहा अपने पुत्र को, सालबेग को, कि भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, तुम हौसला रखो। और भगवान जब हमारी परीक्षा लेते हैं, अगर हम उस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो भगवान बेसिकली हमारे ऊपर कृपा करते हैं। जितना भगवान हमें जीवन में कष्ट देते हैं उतनी ही भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं। तो भगवान अपने आप समय पर रिस्पॉन्ड करेंगे। और ये कहकर वो चली गई वहाँ से। एंड देन जो उनकी मदर थी, उन्होंने भगवान से प्रार्थना करनी शुरू करी। और भगवान से जब वो प्रार्थना कर रही थी, उधर सालबेग सो रहे थे। उन्हें सपने में भगवान श्री गोपीनाथ जी के दर्शन हुए। और गोपीनाथ जी ने उन्हें एक विभूति दी। और सुबह जब सालबेग उठे तो उन्हें बेसिकली उनको बहुत अपने शरीर में रोमांच हुआ। उनके आँखों से अश्रुओं की धारा बह रही। उन्होंने देखा कि उनके शरीर में जितने भी कष्ट थे जो नष्ट हो चुके थे। और इमीडिएटली जाकर उन्होंने ये न्यूज़ अपनी मदर को बताई। तो इसके बाद, इस घटना के बाद सालबेग ने अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर दिया। उन्होंने ये निश्चय किया कि ये जो बचा हुआ जीवन है वो पूर्ण रूप से वो भगवान की सेवा में, भगवान के गुणगान में निछावर कर देंगे। तो इस भावना के साथ सालबेग ने जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जाने का निश्चय किया। तो जब वो जगन्नाथपुरी पहुँचे, वहाँ पर पहुँचे तो किसी ने भी उनके साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया, क्योंकि वो एक मुसलमान थे। एंड ये परंपरा है कि जगन्नाथ मंदिर में अभी भी हिंदू धर्म के अलावा किसी और धर्मों के लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। तो सालबेग के साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हुआ जगन्नाथपुरी में, उनको जगन्नाथ जी के दर्शन करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। तो उन्होंने अपने आप को दीनहीन, तुच्छ मानकर स्वीकार कर लिया। उन्होंने उसके प्रति कोई विद्रोह नहीं किया। उन्होंने उस चीज़ के लिए भगवान से कोई शिकायत नहीं करी। और वहाँ से उन्होंने वृंदावन जाने का निश्चय किया। तो जब वो वृंदावन जा रहे थे, रास्ते में बालासोर करके एक जगह आई। बालासोर में वहाँ पर उन्होंने श्री श्री राधा श्याम सुंदर के दर्शन करने के लिए मंदिर जाने का प्रयास किया, परंतु उन्हें दर्शन करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। तो वहाँ पे जो राजा थे, उन राजा को सपने में आया कि इस प्रकार से ये जो सालबेग हैं मंदिर के बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान के दर्शन की। वहाँ से जो विग्रह थे वो गायब हो चुके थे। तो फिर उस राजा ने मंदिर में एक विशेष होल करवाया जिससे कि सालबेग भगवान के दर्शन कर सकें। और सालबेग जी जब दर्शन करने के लिए आए वापस, वहाँ पर श्री श्री राधा श्याम सुंदर के विग्रह वापस आ गए। तो इस प्रकार से सालबेग जी फाइनली वृंदावन पहुँचे। वृंदावन में उन्होंने भगवान कृष्ण के गुणगान में बहुत से गीत लिखे, कविताएं लिखी। और वो पूर्ण रूप से वो भगवान की भक्ति में अपने आप को उन्होंने पूर्ण रूप से इंगेज कर दिया। और उसके बाद उनको विचार आया कि हर वर्ष जगन्नाथ जी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं। और ये उनके पास एक सुनहरा अवसर है जिसके थ्रू वो जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। परंतु उन्हें पता चला कि उन्हें जगन्नाथ जी पहुंचने में, यानी पुरी पहुंचने में बहुत समय लगेगा। परंतु फिर भी उन्होंने अपने प्रयास को नहीं छोड़ा। वो कॉन्टिन्यूसली चलते रहे और जगन्नाथ रथ यात्रा वहाँ पे शुरू हो चुकी और वो अभी तक पुरी में नहीं पहुँचे थे। तो वापसी की यात्रा सालबेग के लिए जगन्नाथपुरी पहुँचना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया, बहुत कठिन हो गया। जगन्नाथ जी का रथ नंदी घोष बालकांडी पहुँचकर
रुक गया। अब उस रथ को खींचने के लिए, उस रथ को वापस मंदिर पहुंचाने के लिए डिवोटीज ने संकीर्तन किया, हाथियों को बुलाया गया उस रथ को मंदिर तक पहुंचाने के लिए, परंतु जगन्नाथ जी का रथ अपने स्थान से नहीं हिला, एक स्थान से वो टस से मस्तक नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से जगन्नाथ जी ने अपने भक्त को दर्शन देने के लिए सभी प्रकार के ऐश्वर्यों को, सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर उन्होंने इंतज़ार किया अपने भक्त का, और फाइनली वहाँ पर पहुँचे सालबेग। और सालबेग ने जब भगवान के दर्शन किए तो इनफैक्ट ये जो जगन्नाथ जी का प्लान था इसके बारे में किसी को कोई सूचना नहीं। फाइनली जब सालबेग पहुँचे फिर उन्होंने दर्शन किए और धन रथ ने मूव करना शुरू किया। धन सालबेग मन ही मन भगवान से कह रहे थे कि भगवान आपको मेरे लिए वेट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, मेरे जैसे तुच्छ प्राणी के लिए आपने वेट किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जगन्नाथ जी ने सालबेग को अपने दर्शन दिए और सब जगह ये समाचार फैल गया और ये बात राजा तक पहुंची। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से सालबेग, जो कि एक मुस्लिम परिवार से थे, उनका भगवान के प्रति विशेष आकर्षण और भगवान का अपने भक्त के साथ किस प्रकार से प्रेम का आदान प्रदान चलता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है, प्रेम का आदान प्रदान भगवान एंड भगवान के भक्तों के बीच में। एंड देन फाइनली सालबेग जी ने शरीर छोड़ा और बालगांडी के स्थान पर, उसके पास वहाँ पे जो राजा थे उन्होंने बहुत सी ज़मीन दी और वहाँ पर बालगांडी में उनकी समाधि बनाई गई। तो ये थे भक्त सालबेग। एंड यहाँ पर हम ये जो सालबेग हैं, इनके जीवन से, इस पर्टिकुलर कथा से हम बहुत सी शिक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला हम इस लीला में देखते हैं, इस पास्ट टाइम में देखते हैं कि किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। दूसरा, हमने देखा कि सालबेग वो भक्त जिनको भगवान अपने दर्शन देने के लिए आए, उन सालबेग को बेसिकली कोई भी अभिमान नहीं था। उन्होंने हमेशा अपने आप को एक तुच्छ दास के रूप में माना और भक्त सालबेग के जीवन का एकमात्र आश्रय थे भगवान। इनिशियली वो भगवान के पास गए थे भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए, परंतु जब उन्हें भगवान का साक्षात्कार हुआ तो उनकी सारी इच्छाएं खत्म हो गई और उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगा दिया। तो यदि हमारे जीवन में भौतिक इच्छाएं हैं एंड वो नेचुरल है, तो एटलीस्ट हमें भगवान जगन्नाथ, भगवान कृष्ण के पास जाना चाहिए rather than going to some other places. So we should always approach to Lord Krishna, Lord Jagannath. Another important point, भगवान के लेवल पे भगवान अपने भक्त की इच्छा को पूरा करने के लिए या भगवान अपने भक्त की भावनाओं को पूरा करने के लिए वो अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो भगवान ने अपना ऐश्वर्य छोड़ा, अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ा अपने भक्त को दर्शन देने के लिए। तो हम सभी को अपने आप को इतना एलिजिबल बनाना है अपनी भक्ति के माध्यम से कि हम भगवान को प्रसन्न कर सकें। जब भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे तो अपने आप भगवान हमें अपने दर्शन देने के लिए आएंगे। तो सालबेग के जीवन में यही हुआ और हम सालबेग के जीवन से एक महत्वपूर्ण शिक्षा सीख सकते हैं। तो जय जगन्नाथ। आप सभी को इस जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव जो कि 1 जुलाई को मनाया जाएगा, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय।